4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी का बयान 2 रोज़ पहले आप लोगों ने सुना और उन्होंने कहा कि योगी जी से ट्यूशन लें कि कहां पर बुलडोज़र चलाना है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए मोदी जी ने कहा कि यदि ये लोग सत्ता में आ जाएंगे, पहले भी कह चुके हैं, तो बुलडोज़र चला देंगे गोया के मंदिर पर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो इस पर बिफर पड़े और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई। मैं आपको इस खबर के अंदर 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जब मुसलमानों का खुलकर नाम लेने लगे और आपकी संपत्ति खा जाएंगे और मुसलमानों को दे देंगे और बुलडोज़र चला देंगे, और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए बुलडोज़र नीति और बुलडोज़र की ट्यूशन लेने की जब आह्वान कर दिया, इस बात का अंदाज़ा कर लीजिए कि ये विध्वंस की राजनीति है या तरक्की की राजनीति है। एक बात, मल्लिकार्जुन खड़गे का शिकायत पर चुनाव आयोग कुछ कहेगा नहीं कहेगा, पहले भी आप देख चुके हैं। मोदी जी के बयान को लेकर के मोदी जी को नोटिस नहीं दिया, अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी को नोटिस देते हुए कहा कि आपके एक स्टार कैंपेनर ने इस तरह की बात कही। तीसरी बड़ी खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या मोदी जी योगी जी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं? अमित शाह की उन तमाम कोशिशों पर जो आरोप लगता है कि दूर करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले समय में मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार योगी ना बन जाएं, ऐसी जो कोशिशें की जा रही हैं, जैसे कि अमित शाह पे आरोप लगता है, क्या ये मोदी जी की तरफ से अमित शाह को धक्का है? ये 2-3 बातें निकल कर आती हैं। लेकिन सबसे पहले देखें, राम मंदिर पर बुलडोज़र चलाने के पीएम के दावे पर खड़गे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग की। कर लेगा वो कार्रवाई, अंदाज़ा कर सकते हैं आप। योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में 2 शब्द भी बोल सकता है चुनाव आयोग। ये तो पूरे देश को मालूम है कि इस समय स्थिति क्या है। अखबार लिखता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बुलडोज़र वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बुलडोज़र चलाना कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी सरकार का काम है या फिर इसराइल का काम है। उन्होंने कहा कि ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम खुद लोगों को भड़का रहे हैं, ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने बाराबंकी में एक सभा में संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस और एसपी की सरकार आने पर अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। संभव है? हमने माना 400 सीटें अगर विपक्ष की आ जाएं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी इस काम को कर सकते हैं। कांग्रेस का तमाम विपक्ष के लोग क्या इस काम को करने की हिम्मत रखेंगे? देश के अंदर 80% जो हिंदू भाइयों की आस्था है उसके खिलाफ जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए। लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा करके विपक्ष के पार्टियों को पाकिस्तान की पार्टियां जैसा बता देना, अताताई बता देना लगभग या जाहिर कर देना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है क्या? अखबार लिखता है दोस्तों कि कांग्रेस और एसपी की सरकार आने पर मोदी जी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि बुलडोज़र चलाना कांग्रेस का नहीं बीजेपी सरकार का काम है। उन्होंने कहा, हमने कभी बुलडोज़र नहीं चलाया, ये भगवान का मंदिर और ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा है। हमारे संविधान के अनुसार हर चीज़ की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, उनका नाम लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद हर चीज़ की सुरक्षा होगी, हमारी सरकार संविधान से चलेगी। पूरा मामला आपको मालूम ही है। उन्होंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के लिए देश कुछ नहीं है। मोदी जी का बयान, इससे परिवार और पावर ही सब कुछ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सपा और कांग्रेस वाले पावर में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोज़र चला देंगे। कम जहन लोग होते हैं, हिप्नोटाइज हो चुके हैं, धार्मिक पशु बन चुके हैं एक बड़ा वर्ग। 4 जून को पता चल जाएगा आपको, वो इन बातों में आ जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ज़रा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोज़र कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं चलाना है। बड़ी तफरीक की बात है, बड़ी अच्छी बात है। जिस गोधरा को और जिस गुजरात कांड को लेकर के गुजरात सरकार के माथे पर हमेशा कलंक रहेगा, जिसकी वजह से पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिल पा रहा था और पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा था, उस विध्वंस से निकला हुआ अगर नेता इस प्रकार की बातें करेगा तो अंदाज़ा कीजिए कि देश के
बारे में आप, मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि इन खबरों को हम भी बताते हैं, मजबूरी है, क्योंकि इस झूठ को, इस प्रोपेगेंडो का पोस्टमार्टम करना इसलिए ज़रूरी है कि जो मैंने कहा ना कि खेत के अंदर काम करने वाला व्यक्ति, उसे तो आप किसी बात से भी डरा सकते हैं। और यही मालूम है कि इन लोगों ने शायद हम लोगों को डंगर समझ रखा है, जानवर समझ रखा है, जो हमें कोई भी अफवाह फैलाएंगे, कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और इनकी बातों में आ जाएंगे। और कई बार हमने साबित भी किया है। मैं तो अपने आप को इस समय रिपोर्टर ना बता करके एक आमजन बता रहा हूं। दूसरी बात, योगी जी के इस बुलडोजर की बात पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो योगी जी का बुलडोजर जब इलाहाबाद में जावेद अंसारी के घर पर चला तो पता ये चला जिस घर पर आपने चलाया है आरोप लगाते हुए, वो घर तो उसकी बीवी के नाम है, जो उसकी मम्मी ने उसको दिया, उसकी माता जी ने उसको दिया था। बनवा देंगे आप वहाँ झोंपड़ा? घर की देने की बात की थी, 2022 तक पूरा हो गया। एमएसपी की बात की थी, पूरा हो गया। हाँ, बुलडोजर में आप आगे हैं, यूसीसी में आप आगे हैं, 370 में आप आगे हैं, 3 तलाक में आप आगे हैं। आपको जितने भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड इश्यू हो सकते हैं जिसमें एक वर्ग का प्रोसिक्यूशन साफ नज़र आता, उसमें तो बहुत आगे हैं आप। वो नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चुन करके यूसीसी की ड्राफ्टिंग करवा रहा है, कमाल कर दिया। अरे जरा अर्थव्यवस्था का भी मोर्चा संभाल लो ना भाई। 10 बरस पहले मनमोहन सिंह जो हालात आपको देकर गए थे, उस हालात पर ले आओ। दुनिया ने तरक्की कर ली है दोस्तों 10 बरस में। कौन कहाँ से कहाँ पहुँच गया अंदाज़ा है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं गिर गई और छोटी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ऊपर तक जा रही हैं। चीन जो सन 90 में हमारे साथ खड़ा था, आज वो कहाँ पर है? सुपर पावर बनने जा रहा है। और आप भी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। नफरत की सुपर पावर बनाने की तैयारी है। पूरी दुनिया के अखबारात लिखते हैं। असल खबर पर आता हूँ। योगी जी की तारीफ क्या अमित शाह को प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकती है? आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका और बहुत सारे बुद्धिजीवी आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्टार निकल रहा है, एक, मैंने कहा ना परसों भी, मैं, आप कहेंगे बार बार कि योगी जी की तारीफ बहुत करता है, लेकिन जो बात है वो है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात जो है वो भले एक ही वर्ग का प्रोसिक्यूशन ज़्यादा हो, एक ही वर्ग के लोग ज़्यादा एनकाउंटर में मारे जा रहे हों और बढ़ चढ़ के बात बताई जाती हो कि हमने पेज टाइट कर दिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेहतर है। राजनीतिक दखल प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा कम है। अधिकारी खुलकर काम कर रहे हैं, भले भ्रष्टाचार में लिप्त भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो काम शिवपाल यादव ने बताया था कि 2000 में वो 20,000 में होता है। और मुस्लिम इलाकों के अंदर हमारा तजुर्बा पर्सनल है, थानों में चले जाओ, हालात ख़राब हैं। चलिए खैर, तो अब ये योगी जी के पक्ष में जो कहा कि इनसे सीखो, तो क्या अमित शाह को भी सीख देंगे कि सीखो कि स्टार कैंपेनर कैसे बना जाता है। देश के अंदर अलग अलग जो जगहों से मांग आती है योगी आदित्यनाथ की कि हमारे यहाँ स्टार कैंपेनर के रूप में भेज दो, अमित शाह के तो बारे में ऐसी मांग नहीं आती है। तो क्या मोदी जी योगी जी के साथ खड़े हो गए हैं? लेकिन अमित शाह तो बहुत करीब हैं। वो यहाँ पर, मैंने आपको कल बताया था, प्रोग्राम बना करके जितने क्षत्रिय नेता हैं उनको लामबंद कर रहे हैं। योगी जी को थोड़ा साइड कराने की बातें की जा रही हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत साफ सुथरे अंदाज में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, लोगों का आरोप है कि ये चुनाव कुछ निष्पक्ष कराने की कोशिश की जा रही है। पता चल जाएगा, क्योंकि पहले तो रामपुर और मुरादाबाद और खतौली और ये दुनिया भर की ऐसी जीती जाया करती थी। आपको मालूम है कि चुनाव आयोग के आंख पर पट्टी और कान पर तो रुई लगी हुई है। ये ऐसा लोगों का आरोप लगता है। चूँकि रामपुर के अंदर कितनी याचिकाएं हैं, बताइए कौन सा का जवाब दिया है उसने? वहाँ पर क्या क्या हुआ है ये भी आप जानते हैं। लोकल पुलिस प्रशासन ने क्या क्या ये भी आप जानते हैं। अभी संभल में कितनी बार पूरे अखबारों की जो है, जो सोशल मीडिया पे अच्छे संस्थान हैं, उन्होंने बताया है कि लोगों को घुसने नहीं दिया है, लोगों ने डंडे खाए, उसके बाद वोट देकर आए। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके मोदी जी ने अमित शाह को परेशानी में डाल दिया है? क्योंकि वहाँ तो कोशिशें ऐसी हो रही हैं जैसा कि लोग जिक्र कर रहे हैं कि योगी जी को किसी भी प्रकार से मुख्य धारा से हटा करके अमित शाह चाहते ही नहीं कि वो आगे आ जाएं। और उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद का टिकट कट, बहुत सारे में घटनाएं गिना चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बताना नहीं चाहता। इसी वजह से क्षत्रिय समाज नाराज़ भी है। बहरहाल दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जब इस बात को कह रहे हैं कि आपकी चीज़ वहाँ दे दी जाएगी, मुसलमानों में दे दी जाएगी, ये शब्द कितने अप्रोप्रिएट हैं उनके मुंह पर, उनके लबों पर, उनकी ज़बान पर, इस बात का तो अंदाज़ा आप कर लीजिएगा ना। देखिए, अगर किसी वर्ग के बारे में पत्रकारों से भी कहा जाता, हमसे भी, हमारे भी सिद्धांत यही है कि जब कहा जाता तो इस तरह से बात नहीं होती, साहब मुसलमान ये थोड़ा सा कह देते हैं, भाई अल्पसंख्यक हैं, विशेष समुदाय है, इस तरह की बात की जाती है। एकदम जो बड़े संस्थान अखबारात हैं वो भी ऐसी बात नहीं करते हैं।
वो भी थोड़ा सा लिहाज और एहतियात बरतते हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख रहे हैं, और चुनाव आयोग कैसे बैठा है। बहरहाल बड़ी खबर तो यही थी इसके मद्देनज़र कि साहब क्या योगी आदित्यनाथ जी के करीब मोदी जी जाते हुए दिख रहे हैं, अमित शाह क्या सोचते होंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।